हेलो बच्चों, देखिए आज हम कक्षा 8 गणित परिमेय संख्या, ठीक है, जिसकी प्रश्नावली 1 की हम क्या करने हैं, शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन है सरल कीजिए, यानी कि क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन को हमको क्या करना होगा, सरल करना होगा। ठीक है, अब देखिए पहले हम क्या करेंगे, इस कोष्ठक को हम तोड़ेंगे। ठीक है, तो जो 4/5 है इसे हम ऐसे लिखेंगे। देखिए जो कोष्ठक है अगर दो चिन्ह के बीच में लगा रहता है, इसका अर्थ होता है दोनों चिन्ह को आपस में गुणा करना। तो प्लस को माइनस में गुणा करेंगे तो हमारा माइनस ही निकल के आता है, और संख्या हमारा कितना है, 2/5 है। ठीक है, अब देखिए जिसका हर समान रहता है तो उसके अंश में अगर जुड़ रहा है तो जोड़ेंगे और घट रहा है तो घटाएंगे। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना रहेगा, इसका एलसीएम 5 ही रहेगा। ठीक है, और देखिए बीच में घटाना है तो इसे हम घटा लेंगे। ठीक है, 4 में से 2 घटाएंगे कितना निकल के आएगा, हमारा 2 ही निकल के आएगा, और बटे में कितना है, 5। ठीक है, और यही हमारा क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, ये जो हमारा है ये मान ये क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है। इतना बात समझ में आया। तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। देखिए दूसरा क्या है, इससे हम कोष्ठक में पहले इसे बाहर करेंगे। ठीक है, देखिए अगर किसी संख्या या किसी भिन्न संख्या में अंश भी माइनस होगा और हर भी माइनस होगा तो इसे हम क्या करेंगे, इसे हम काट देंगे। ठीक है, तो हमारा बचेगा क्या, 4/5 बचेगा, और प्लस में देखिए जो माइनस है, माइनस गुणा यहाँ पर करेंगे तो हमारा कितना होगा, ये हमारा माइनस ही होगा। ठीक है, -2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब देखिए अभी हमने बताया जिसका हर समान रहता है उसके अंश में अगर जुड़ रहा है तो जोड़ेंगे, घट रहा है तो घटाएंगे। ठीक है, तो बताइए इन दोनों के एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा 4 माइनस के 2 हो जाएगा। 4 में से 2 घटाएंगे कितना मान निकल आएगा, 2, और बटे में कितना है, 5 है। यही हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ठीक है, जो हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए। यानी क्वेश्चन दिया गया है, इसे हमें क्या करना होगा, संख्या रेखा पर हमें क्या होगा, दर्शाना होगा। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा हल कर लेंगे, तब इसे हम क्या करेंगे, संख्या रेखा पर दर्शाएंगे। देखिए जैसा कि इसका हर क्या है, अलग अलग है, तब सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम हमारा कितना होगा इन दोनों का, एलसीएम हमारा हो जाएगा कितना, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर देखिए अब जो 4 है, जिसके नीचे 4 है, 4 से इसमें 4 तो भाग करेंगे तो 1 बार जाएगा, उससे 1 से हम 3 में गुणा करेंगे, हमारा कितना आएगा, 3 आएगा। और अभी हमने बताया था अगर दो चिन्ह के बीच में अगर कोष्ठक है तो कोष्ठक क्या है, गुणा है, तो प्लस और माइनस को गुणा करेंगे तो हमारा कितना निकल का आएगा, माइनस निकल का आएगा। और 2 से अगर 4 में भाग करेंगे, कितनी बार भाग करेंगे, 2 बार में, 2 से हम 3 में गुणा करेंगे, हमारा कितना आ जाएगा, 6 निकल का आएगा। अब हमको क्या करना है, इसे संख्या रेखा पर दर्शाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसे अलग अलग कर लेंगे। ठीक है, जैसे 3/4 हो जाएगा, और माइनस में 6 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब एक लाइन खींच लेंगे। ठीक है, हम लाइन खींच लिया, ये जो बीच वाला मान है हमारा क्या है, 0 है। ठीक है, अब क्या देखिए बटे में संख्या है तो बटे में हमारा रहेगा पहला यहाँ से। ठीक है, पहला हमारा कितना हो जाएगा, 1/4, 2/4, 3/4, और 4/4 रहेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब इधर देखिए हमारा ये, देखिए 0 के दाहिने तरफ जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए 0 के दाहिने तरफ जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, धनात्मक होगा, और 0 किधर आएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा ऋणात्मक में। ठीक है, और हमारा क्या हो जाएगा, -2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसी प्रकार -3 कितना हो जाएगा, 4
माइनस 4 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इसे हम क्या करेंगे, संख्या रेखा पर दर्शाएंगे। देखिए पहला मान हमारा कितना है, 3/4 है। 3 हमारा धनात्मक है तो हम किस तरफ आएंगे, हमारा यही होगा, धनात्मक होगा। और हमारा ये संख्या है ये कितना है, ये हमारा है मान, ठीक है। अब देखिए 3 इधर जाएंगे, अगर यहाँ से इधर जाएंगे तो भी हमारा धनात्मक होगा, ठीक है, ठीक है। देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ से जो हमारा है मान उससे हम उठा के कहाँ पर ले जाएं। देखिए 3 माइनस है ना, जैसे कि हमारा माइनस था, संख्या रेखा पर दर्शाना है तो हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए 1 2 3 यहाँ तक आएगा, ठीक है, यहाँ तक मान आएगा। अब देखिए हमें क्या करना होगा, अब यहाँ से हमने सोल्व किया था तो हमारा मान कितना आया था, -6 तक गया था। अब ये हमारा प्लस में रहेगा, ठीक है। तो हमारा यहीं से हम क्या करेंगे, इसे हल्का से उठाएंगे और इसे कहाँ पर लेके चलेंगे, +3 पर ले जाके हम गिरा देंगे, ठीक है। और यही हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा मान कितना रहेगा, ठीक है। देखिए ये हमारा रहेगा -6 कितना 4 रहेगा। और ये वाला मान हमारा कितना रहेगा, ये वाला हमारा मान रहेगा, देखिए 3/4 रहेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ से कहाँ पर आए, 0 पे, 3 हमारा यहाँ से यहाँ तक आएगा क्योंकि यही मान हमारा था यहाँ पर। और ये देखिए माइनस है कि नहीं है, यहाँ से उठा के यहाँ, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, संख्या रेखा पर मान हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर, ठीक है। देखिए जो दूसरा क्वेश्चन था, दूसरे क्वेश्चन का दूसरा सवाल हमारा देखिए, इसी को भी हमें क्या करना होगा, संख्या रेखा पर दर्शाना होगा। पहले इसे थोड़ा सा हल कर लेंगे। देखिए अभी हमने बताया था अगर अंश और हर दोनों माइनस में होगा तो हम क्या करेंगे, इसे हल्का से माइनस को हटा देंगे, दोनों प्लस में बदल जाएंगे। कितना आएगा, 3/4 हो जाएगा। और देखिए ये माइनस है ये प्लस है, दोनों गुणा करेंगे किस में बदल जाएगा, माइनस में, बचे कितना, -5/6 होगा। अब इन दोनों की एलसीएम लेंगे तो हमारा कितना आएगा, 4 और 6 का एलसीएम हमारा होता है 12 होता है, ठीक है। अब 4 से कितना बार पहाड़ा पड़ेंगे, हमारा 12 आएगा 3 बार। अब 3 को गुणा 3 में करेंगे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 6 को कितनी बार पहाड़ पड़ेंगे, हमारा 12 आएगा 2 बार पड़ेंगे, 6 दूना 12 होगा। और इसी 2 को हम क्या करेंगे, 5 में गुणा करेंगे, हमारा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी को हम क्या करेंगे, अलग अलग ले लेंगे। यहाँ से 9/12 हो जाएगा और ये हो जाएगा -10/12 निकल के आएगा। अब इसी को हमें क्या करना होगा, संख्या रेखा पर दर्शाना होगा, ठीक है। एक लाइन खींच ले रहे हैं, देखिए, ठीक। और ये हमारा हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यहाँ तक खींचा जाएगा, ठीक है। अब देखिए इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लिख लीजिए। प्लस में 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 10/12 11/12 और 12/12 हो जाएगा, ठीक है। इधर भी उसी लिख लेंगे, -1/12 -2/12 -3/12 -4/12 -5/12 -6/12 -7/12 -8/12 -9/12 -10/12 -11/12, ठीक है। इतना समझ में आया। तो देखिए ये हमारा प्लस में 9/12 है तो हमारा कहाँ तक जाएगा, प्लस में 9/, यानी कि हमारे यहाँ 9 तक उठ के चला आएगा, ठीक है। इतना समझ में आया। और फिर देख लीजिए हमारा क्या है, ये -10 है तो -10 हमारा कहाँ चल जाएगा,
हमारा यहाँ से उठेगा, ठीक है, और ये आएगा यहाँ तक, यानी कि यहाँ तक 9 हमारा माइनस रहेगा और यहाँ तक आएगा, ठीक है। समझ में आती नहीं बात, ठीक। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, यानी कि अब ये हमारा हो जाएगा -10/12, ये हो जाएगा 9/12, ठीक है। समझ में आती नहीं बात, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, संख्या रेखा पर दिखा जाएगा, ठीक है। यहाँ तक हमने क्या किया, सोल्व कर लिए। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर, ठीक है बच्चों। देखिए अब प्रश्नावली 1 का जो तीसरा क्वेश्चन है क्या कह रहा है, हर का लसाअ लेकर सरल कीजिए, यानी कि इसका जो है, इसका हर जो है इसका लस लेके हमें क्या करना होगा, इसे सोल्व करना होगा। देख लीजिए पहले हमारा जो पहला संख्या, पहले हम इसे ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। तो ये माइनस है प्लस है, माइनस और प्लस का गुणा करेंगे किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा और 7/16 निकल आएगा। अब देखिए 12 और 16 का एलसीएम कितना होता है, 12 और 16 का एलसीएम होता है 48 होता है, ठीक है। 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो कितनी बार हमारा 48 आएगा, 4 बार में, 12 चौक 48। उसी 4 से हम क्या करेंगे, 5 में गुणा करेंगे, जब 4 5 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो देखिए 16 का पहाड़ा पढ़ेंगे कितनी बार हमारा 48 आएगा, 16 3 48, यानी 3 बार। 3 का गुणा हम क्या करेंगे, 7 में करेंगे, हमारा कितना हो जाएगा, 7 तिरिक 21 होगा, ठीक है। अब 20 में से 21 में से 20 घटाएंगे तो हमारा कितना मान आएगा, -1/48 आएगा, ठीक है। और यही हमारा क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। देखिए तीसरे का दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, देखिए ये हमारा अंश है, ये हमारा हर है, दोनों माइनस है, दोनों कट के किस में बदल जाएगा, प्लस में, कितना हो जाएगा, 3/11 हो जाएगा। और इधर देखिए ये हमारा प्लस है, ये हमारा माइनस है, प्लस और माइनस गुणा करेंगे किस में बदल जाएगा, हमारा माइनस में हो जाएगा, 4/33, ठीक है, 4/33 हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों की एलसीएम लेंगे, हमारा एलसीएम कितना निकल का आएगा, 33 से हमारा एलसीएम निकल का आएगा। अब 11 का पहाड़ा पढ़ेंगे कितनी बार हमारा 33 आएगा, 3 बार में, 11 3 33, उसी 3 से क्या करेंगे, 3 में गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 9 हो जाएगा। और 33 पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, हमारा 33 आएगा 1 बार में, 33 1 33, उसी 1 से हम 4 में गुणा करेंगे, हमारा मान कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है। अब देखिए 9 में से 4 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और बट्टे में कितना रहेगा, 33। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसी के साथ में हमारा जो प्रश्नावली 1 का ए था वो हमारा क्या हुआ, ख़त्म हुआ, ठीक है। प्रश्नावली 1 ए में हमारा 3 ही क्वेश्चन था, जिससे हमने क्या किए, बहुत अच्छे से सोल्व कर लिए और बढ़िया से समझ में आया ही होगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, हम दूसरे प्रश्नावली को सोल्व करेंगे, ठीक है।